जिस तरह से मॉब लिंचिंग के नाम पर देश में मुसलमानों पर अत्याचार किया जा रहा है, तो अब फिर से हरियाणा के इस मामले ने और महाराष्ट्र में ट्रेन के अंदर इस बुजुर्ग के साथ इस तरह का टॉर्चर करने पर मोदी सरकार पर सवाल उठने शुरू हो गए हैं। इसी बात को लेकर देश विदेश में ये सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे लोगों को सरकार क्यों खुली छूट देती है, ऐसे मामले पर सरकार कुछ बोलती क्यों नहीं, वो खामोश क्यों रहते हैं। अब राहुल गांधी ने भी इस दोनों मामले को लेकर मोदी सरकार पर ज़बरदस्त प्रहार करने का काम किया है। उन्होंने भी माना कि अल्पसंख्यक में से सबसे ज़्यादा मुसलमानों पर इस तरह के अत्याचार किए जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि भाजपा चाहे कितनों भी नफरत फैलाने की कोशिश करे, लेकिन अंत में जीत हमारी होगी। वो एक लंबा चौड़ा ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि नफरत को राजनीतिक हथियार बनाकर सत्ता की सीढ़ी चढ़ने वाले देश भर में लगातार भय का राज स्थापित कर रहे हैं। भीड़ की शक्ल में छिपे हुए नफरती तत्व कानून के राज को चुनौती देते हुए खुलेआम हिंसा फैला रहे हैं। भाजपा सरकार से इन उपद्रवियों को खुली छूट मिली हुई है, इसलिए उनमें ऐसा कर पाने का साहस पैदा हो गया है। अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों पर लगातार हमले जारी हैं और सरकारी तंत्र मूक दर्शक बना देख रहा है। ऐसे अराजकता तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई कर कानून का इकबाल कायम किया जाना चाहिए। भारत की सांप्रदायिक एकता और भारतवासियों के अधिकारियों पर किसी भी तरह का हमला संविधान पर हमला है, जो हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा कितनी भी कोशिश कर ले, नफरत के खिलाफ भारत जोड़ने की इस ऐतिहासिक लड़ाई को हम हर हाल में जीतेंगे। तो दोस्तों, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि ये जो दोनों खबर है, दोनों खबर मॉब लिंचिंग को लेकर के है और ये दोनों खबर लगभग एक ही दिन 24 घंटे के अंदर आई थी। एक खबर कहाँ से, हरियाणा से आई थी और दूसरी खबर कहाँ से, महाराष्ट्र के नासिक से आई थी। तो ये दोनों खबर मॉब लिंचिंग को लेकर के है। हरियाणा से जो खबर थी वो क्या खबर थी कि बंगाल का एक मजदूर जो अपना काम करने के लिए वहाँ पे जाता है, तो वहाँ पे उस बंगाल के मजदूर को क्या कह कर के मारा जाता है, क्या कह कर के मॉब लिंचिंग किया जाता है। गाय के नाम पर उनके साथ मॉब लिंचिंग किया जाता है, उनके साथ इस तरह से टॉर्चर किया जाता है, उन्हें इतना बुरी तरीके से पीटा जाता है कि अंत में उसकी मौत हो जाती है। वहीं पे जो दूसरी खबर है वो महाराष्ट्र के नासिक से है, जहाँ पे एक बुज़ुर्ग, लगभग 80 साल का बुज़ुर्ग, वो ट्रेन से अपना घर आ रहे थे। तो उस कंपार्ट में जो जितने भी लड़के हैं, वो लड़के लगभग एग्ज़ाम देने के लिए गए थे। तो वो लड़के बीफ के शक में उस बुज़ुर्ग के साथ टॉर्चर करते हैं और उनके साथ किस तरह के देखिए बदतमीज़ी करते हैं, क्या क्या करते हैं। तो ये दोनों वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुआ था। तो इसको लेकर के अब राहुल गांधी ने भी अपनी प्रतिक्रिया दे दी है कि ऐसे लोग जो खुलेआम इस तरह का काम कर रहे हैं, इस पर सख्त एक्शन लेना चाहिए। और ये दोनों जो घटना आई है, हरियाणा जो भारतीय जनता पार्टी का शासित राज्य है और महाराष्ट्र, वहाँ पे भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। तो इसी को लेकर के, इसी कारण राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कटाक्ष करने का काम किया, उन पर हमला करने का काम किया। तो दोस्तों, राहुल गांधी के इस ट्वीट के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। जब तक के लिए हम आपसे लेते हैं इजाज़त। अगर आपने अब तक हमारे चैनल द ट्विस्ट को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और साथ में बेल आइकन को दबा दें। जय हिंद, जय भारत।